गए हैं। अभी भी एक 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 मेकर को एक ऐसी फिल्म बनानी पड़ती है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। कई बड़े बड़े प्रमोशन नहीं करने दे रहे हैं और मुझे हैरानी है उन बड़े बड़े जो सो कॉल्ड प्रमोट करते हैं अपने शो में पिक्चरों को, वो इनको नहीं करने दे रहा है। ये मुझे अंदर की बात बताई गई है। विवेक अग्निहोत्री ने खुद भी कहा है और एक हैरानी की बात मैं कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस डायरेक्टर को जानता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट से ही है, कश्मीरी पंडित खुद है। उनकी पत्नी का मैंने रिव्यू पढ़ा, मुझे हैरानी हुई कि क्या सोचकर आप कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही कि ये सच हर शख्स तक पहुंचना चाहिए। तो मुझे हैरानी है कि भाई ये क्यों नहीं इसको, और इसलिए ये खुशी है कि आगे आप कह रहे हैं कि भाई ये कौन बोल रहा है, ये कौन है, ये माइक है। ओके चलिए, तो आई एम सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस न्यूज़ हैज़ टू रीच एवरी, और टैक्स फ्री हो रहा है। मुझे बताया गया कि लोग टैक्स फ्री कर रहे हैं। स्टेट ने, कुछ स्टेट्स ने कर भी दिया है। मैं चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान में टैक्स फ्री करिए, इस फिल्म को प्रमोट करिए। अगर ये बड़े बड़े प्रोमोटर्स प्रमोट नहीं करते, एक बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्री में लोग पता नहीं क्यों अपने आप को भारत से अलग प्रूव करते। अगर ये भारतवासियों का दुख आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे देश के वासी नहीं हैं। अगर उनमें से भी ये लोग प्रमोट नहीं करते तो इस फिल्म को पब्लिक प्रमोट करेगी, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ। जीत गए हैं। अभी भी एक मेकर को एक ऐसी फिल्म बनानी पड़ती है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। कई बड़े बड़े प्रमोशन नहीं करने दे रहे हैं और मुझे हैरानी है उन बड़े बड़े जो सो कॉल्ड प्रमोट करते हैं अपने शो में पिक्चरों को, वो इनको नहीं करने दे रहा है। ये मुझे अंदर की बात बताई गई है। विवेक अग्निहोत्री ने खुद भी कहा है और एक हैरानी की बात मैं कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस डायरेक्टर को जानता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट से ही है, कश्मीरी पंडित खुद है। उनकी पत्नी का मैंने रिव्यू पढ़ा, मुझे हैरानी हुई कि क्या सोचकर आप कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही कि ये सच हर शख्स तक पहुंचना चाहिए। तो मुझे हैरानी है कि भाई ये क्यों नहीं इसको, और इसलिए ये खुशी है कि आगे आप कह रहे हैं कि भाई ये कौन बोल रहा है, ये कौन है, ये माइक है। ओके चलिए, तो आई एम सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस न्यूज़ हैज़ टू रीच एवरी, और टैक्स फ्री हो रहा है। मुझे बताया गया कि लोग टैक्स फ्री कर रहे हैं। स्टेट ने, कुछ स्टेट्स ने कर भी दिया है। मैं चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान में टैक्स फ्री करिए, इस फिल्म को प्रमोट करिए। अगर ये बड़े बड़े प्रोमोटर्स प्रमोट नहीं करते, एक बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्री में लोग पता नहीं क्यों अपने आप को भारत से अलग प्रूव करते। अगर ये भारतवासियों का दुख आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे देश के वासी नहीं हैं। अगर उनमें से भी ये लोग प्रमोट नहीं करते तो इस फिल्म को पब्लिक प्रमोट करेगी, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ। कपिल शर्मा ने ऐसा कहा गया कि मना किया था ये मूवी को प्रमोट करने के लिए, तो उनके बारे में क्या कहना है? ऐसे अफवाहें आ रही थी कि इस मूवी को शो पे नहीं और कोई देखा आपने इनकी झूठी तारीफें, इतनी गंदी गंदी मीडियोकर फिल्में बनाते हैं, एक दूसरे की कैसी तारीफें करते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनके भी पाप धुल गए हैं जो ये गंदे काम करते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को वुड बना के रखा, उनके भी पाप धुल गए हैं। इससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पूरे विश्व में इज्जत मिलेगी, समझे आप। ये इतनी अच्छी फिल्म है और ये ऑस्कर में जानी चाहिए। जैसे जूस की जो नरसंहार हुआ था, हॉलोकास्ट हुआ था, उस तरह से जो कश्मीरी पंडितों का मास मर्डर्स हुए हैं जिसकी कोई बात नहीं करता है, उसको पूरा जब दुनिया देखेगी तो उनको पता चलेगा कि कैसे हिंदू वर्ल्ड में माइनॉरिटी है। फिल्म जब हम 300-400 लोग एक साथ बैठ के देखते हैं तो एक साथ हंसते हैं, एक साथ रोते हैं, एक साथ उठ के चले जाते हैं। तो ये कल्चर जो है वो इंसान को जोड़ता है। अब एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई कि कश्मीर में आज कल्चर के नाम पे कुछ बचा नहीं है, एक मोनोटोनिक चीज है, कोई डाइवर्सिटी। कश्मीर इतना डाइवर्स था, भारत से जगह जगह से, केरला से, बंगाल से, सब जगह से लोग वहां गए थे और वहां रिसर्च करके सब अल्टीमेटली पंडित, जिनको आज बोलते हैं पंडित मतलब द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल्स एंड द स्कॉलर्स ऑफ अ सब्जेक्ट, तो वहां पे पंडितों का एक समूह बना और वो इंडिया का जितना भी रिसर्च है 90% से ज्यादा जो इंडिया का रिसर्च है सारा वहां हुआ। इतनी डाइवर्सिटी थी। आज डाइवर्सिटी नहीं है, जीरो डाइवर्सिटी है।
वहाँ म्यूज़िक नहीं है, आर्ट नहीं है, लिटरेचर नहीं, खाने में डाइवर्सिटी नहीं है। मैंने खाने के बारे में एक ट्वीट किया था, मैं वेजिटेरियन हूँ तो नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा भाई अब नया जो कश्मीर बन रहा है इसमें वेजिटेरियन खाना भी मिलना चाहिए, तो उन्होंने फतवा इशू कर दिया मेरे नाम पे। उन्होंने कहा आप कौन होते हैं हमारे खाने के बारे में बोलने वाले, और अल्टीमेटली 20-30 सिक्योरिटी के साथ हमें कश्मीर से वापस आना पड़ा। तो ना डाइवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है। ये जो फिल्म है जैसा आप सोच रहे होंगे शायद वैसी ना निकले, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत ही अलग तरह के थॉट की है, और ये इस बात पे एम्फेसिस देती है कि आप आपसी मतभेदों के साथ रह सकते हैं, आप झगड़ा करके मारपीट करके भी साथ में रह सकते हैं। कितने लोग हैं पड़ोसियों के झगड़े हो जाते हैं। आप दिल्ली में, तो मैं रहता था तो 24 घंटे मैं देखता था ऊपर नीचे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में बरसाती वालों का ग्राउंड फ्लोर से झगड़ा होता, फिर 2-4 घंटे के बाद फिर हो जाते थे, फिर साथ में लोहड़ी का त्यौहार और कोई साथ में मनाते थे। वो सब क्योंकि फिर साथ में जैसे गाना गाने लगे, अंताक्षरी हुई, एक फिर से दोस्त हो गए। आपकी शादी हुई, मैं चला गया, फिर दोस्त हो गए। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खालीपन विरावान सा है, और हम लोग भी जो जाते हैं, हम जाते हैं डल लेक पे सेल्फी खींचते हैं, गुलमर्ग में वापस चले आते हैं, हमें कुछ पता चलता नहीं है। यानी डाइवर्सिटी एक बहुत ही देखिए डेंजरस सिचुएशन ये है कि मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद ही किसी रिलीजन पे ज़्यादा नहीं मानता। मैं गर्व से एक हिंदू कल्चर, हिंदू फिलॉसफी, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है, सीखा है, और वो मुझे जीने का एक सहारा देती है। लेकिन आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मैं उसकी उतना आदर करता हूँ, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं जानता हूँ कि मुझसे अलग लोग इस दुनिया में रहते हैं। यही तो सारे विश्व के इंसानों का नेचर है, सब जानते हैं कि अलग विचार के, अलग फेथ के लोग हैं। हम एक शूटिंग कर रहे थे, तो पल्लवी एक शिकारा में बैठी हुई थी, और छोटी 1-2 बच्चियों को हमने बुलाया था, 8-9 साल, 7-8-9 साल की, जो ज़्यादा जानती नहीं है, बहुत ही इनोसेंट बच्चियाँ। वो पल्लवी के दोनों तरफ बैठी थी। तो हम कैमरा वैमरा जब शिफ्ट कर रहे थे, उदय जी हमारे डीओपी सर हैं यहाँ पे, और तो एक बच्ची, शायद 1 बजा होगा, दोपहर का नमाज का टाइम था, पल्लवी से उसने बोला आप नमाज पढ़ने नहीं जाएंगी? तो पल्लवी ने बोला नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगी। तो कह रही क्यों नहीं जाएंगी आप नमाज पढ़ने? पल्लवी ने कहा इसलिए क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो कहने लगी अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप कहीं नहीं जाती नमाज पढ़ने? पल्लवी ने कहा नहीं देखो ऐसा है, मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ। कहने लगी तो क्या हुआ, नमाज तो हर कोई पढ़ता है। एक 8-9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, दुनिया में कोई भी बच्चा हो इस बात को जानता है कि अलग अलग फेथ के लोग होते हैं। पर कश्मीर में 1990 के बाद जो पैदा हुए हैं लोग, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है इस बात का कि दुनिया में डाइवर्सिटी नाम की चीज़ है। इसका भारत और कश्मीर और पाकिस्तान से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो इतनी इग्नोरेंस के साथ बड़ी हो रही है। मेरा जो ड्राइवर था टैक्सी का, वो लाल रंग के जूते पहनता था, तो मैंने उससे एक दिन शूटिंग के दौरान यही पूछा। वो बड़े अजीब से लंबे लंबे रेड बूट्स थे, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगते थे, चमकते हुए लाल। तो मैंने उससे ऐसे ही चिढ़ाते हुए बोला क्यों भाई बड़े अच्छे जूते पहन रखे हैं, कहाँ थाईलैंड से लाए हो, फॉरेन से लाए हो? कहता हाँ। तो मैं सोचा शायद थाईलैंड का नाम लेगा, 20-25 हज़ार रुपए के टिकट में कोई भी चला जाता है आजकल थाईलैंड वगैरह। तो मैंने बोला थाईलैंड से? वो बोला नहीं दिल्ली से। इंडिया भी नहीं बोला उसने, दिल्ली से। और मैं यकीन से कह सकता हूं, थोड़ी तो मैं भी समझ रखता हूं इंसान की, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं उसने जिस इनोसेंस से बोला था, उसको आइडिया ही नहीं था इस बात का कि वो जो कह रहा है वो गलत है। तो ये जो हमने क्रिएट कर दिया, ये फिल्म यही आपको बताएगी कि क्या होता है जब आप एक सोल को खत्म कर दें, कल्चर को, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इन सब चीजों को खत्म कर दें, तो वो किसका लॉस है? क्या वो कश्मीर का लॉस है? क्या वो हिंदू मुस्लिम का लॉस है? क्या वो भारत का लॉस है? या पूरी ह्यूमैनिटी का है? अगर कोई आज सिलिकॉन वैली को जाकर डिस्ट्रॉय कर दे तो वो किसका लॉस है? वो आपका और हमारा भी तो लॉस है। लेकिन हम तब तक उसको अपना लॉस और डेंजर नहीं समझते जब तक वो गोरेगांव या बोरीवली तक आके वो खड़ा ना हो जाए आपके सामने, या दिल्ली में गुड़गांव या फरीदाबाद तक ना आ जाए। हमारे तो किसी और का प्रॉब्लम है, देख लेंगे। पर ये फिल्म देखने के बाद अपने जीवन में मैं गारंटी करता हूं आप कभी ऐसा नहीं सोच पाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू सी दिस फिल्म।